अब हम लोग चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला पढ़ने जा रहे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन रोलेहला मंडेला की आत्मकथा का एक उद्धरण है जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की आजादी के लिए संघर्ष का वर्णन करता है। 10 मई 1954 को नेल्सन मंडेला ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक श्वेत शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीती थीं। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में आयोजित उद्घाटन समारोह में कई देशों के कई गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया और अपने साथी देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे समूह द्वारा इस तरह के दमन का अनुभव नहीं करेगा। पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, पंथ या नस्ल के बावजूद लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। उद्घाटन का सुंदर दिन मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रगान गाए। गोरों का विजन नकोसी सिकेले लाया अफ्रीका और अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना गान डाई स्टेम गाया। इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि पहले किस तरह काली चमड़ी वाले लोगों का गोरे लोगों द्वारा शोषण किया जाता था। उन्होंने अपनी जाति के दर्द को गहराई से महसूस किया और कहा कि अपनी ही धरती पर काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ गोरी चमड़ी वाले लोगों के इस प्रकार के दमन और नस्लीय वर्चस्व ने दुनिया में अब तक देखे गए सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया है। या झांत उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। हालांकि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसानों में नफरत की तुलना में प्यार अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक व्यक्ति कैसे बहादुर बनता है, इसलिए नहीं कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि अपने डर पर कैसे विजय पाना है। इसके अलावा मंडेला ने कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 प्रमुख दायित्व हैं। पहला, अपने परिवार के प्रति उसका दायित्व है, जिसमें उसके माता-पिता, पत्नी और बच्चे शामिल हैं, और दूसरा, अपनी मातृभूमि, देशवासियों और अपने समुदाय के प्रति है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं अभिरुचि के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि देश में लोकतांत्रिक लहर के उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ शोषण के गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था और गोरी चमड़ी वाले लोग उनकी जाति के सभी लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य थी, लेकिन उसके रंग और नस्ल के लोग जुल्म और अत्याचार की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह जानते थे कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह ही आजाद करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की आजादी छीनता है वह भी इसी तरह के जुल्म का कैदी होता है। इस प्रकार अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है और स्वयं को उत्पीड़न की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AK स्टोरी को सब्सक्राइब करें।